कि देश में दिव्य शक्तियां हुई हैं। देख कसाब जैसी घटना तो नहीं करी, उनसे असहमत हो सकते हो आप, छोड़ दो, लेकिन पर आप उनको टारगेट मत करो। भाई उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं पृथ्वी की सारी समस्याओं का समाधान दे दूंगा। कैसा कोई प्रमाण उन्होंने टांगा है क्या? आप और मैं यहाँ बात कर रहे हैं क्या वो जानते हैं इस बात को? भाई जो उनके पास प्रत्यक्ष रूप से जाएगा, उनकी एक सीमा है। उन्होंने बहुत सारे इंटरव्यू दिए, अभी उनके इंटरव्यू सुनो। वो कहते कि एक दिन मैं फंस गया था, जब मुझे टीटी ने पकड़ लिया, तब मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मेरे पास मैंने उस समय अपनी शक्ति का उपयोग किया था और हो गया, तो टीटी ने मुझे 1300 रुपये दिए। तो वो खुद मुंह से बोल रहे हैं, ऐसी बातों के प्रमाण वो खुद दे रहे हैं। और ऐसी कोई बात नहीं है, इस देश में दिव्य शक्तियां हुई हैं। देखो इस देश में पतंजलि योग सूत्र भी है, सुश्रुत भी है, वेद उपनिषद भी है, और एक बड़ा प्रमाण दे तो बहुत लोगों को समझ नहीं आता है। भाई वेद उपनिषद की तो कोई निंदा नहीं कर सकता। वेदों का उपवेद है आयुर्वेद। बहन आपने भी कभी आयुर्वेद की दवाई खाई होगी, दिया तो वेदों ने ही है। तो उन ऋषियों के पास ये कहाँ से आई भाई शक्ति? ये दिव्य शक्ति उनके पास का यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये पतंजलि योग सूत्र में लिखा है। वो पतंजलि योग सूत्र का एक विभूति पाद है, वो भी कोई भी पढ़ लो। उस विभूति पाद में एक से एक दिव्य शक्तियों के बारे में लिखा हुआ है कि तुम में हाथी जैसा बल आ सकता है, तुम चींटी जैसे बन सकते हो, तुम जल पे जलागमन कर सकते हो, तुम अग्नि से भी, मतलब अग्नि में भी हाथ लगाओगे आपका हाथ नहीं जलेगा। और ऐसे संत हैं, पीर फकीर हैं, और ऐसे हमारे नागा साधु भी हैं। एक से एक महान संत इस देश में हुए हैं। तो ये प्रत्यक्ष एक प्रमाण है। ठीक है, किसी को समझ आता है, किसी को समझ नहीं आता, पर लेकिन उनका विरोध समाधान नहीं है। आप उनसे असहमत हो सकते हो, आप छोड़ दो, लेकिन पर आप उनको टारगेट मत करो। आप अपने व्यंग्यात्मक विचार मत दो जिससे किसी को हानि हो, हमारे सनातन धर्म को हानि हो, ऐसे विचार मत फैलाओ। अगर कोई अपने धर्म का या सनातन धर्म का प्रचार करे तो इसमें कोई गलत बात है? अगर आप अपने धर्म का प्रचार करें, अगर आप कर रहे हैं तो क्या मैं इससे सहमत हूँ? क्या गलत बात है इसमें? इससे आप ये टिप्पणी मत दीजिए जिससे किसी व्यक्ति या किसी, देखिए मेरा सनातन धर्म को या किसी के दिल को ठेस पहुंचाने का मकसद नहीं है। सनातन धर्म का मैं भी आदर्श हूँ, मैं भी इज्जत करता हूँ, मगर कोई सनातन धर्म या कोई सनातनी ये नहीं कहता किसी आदिवासी के मुंह पर जाकर पेशाब करो। एक बार भी बोला उन्होंने क्या? तो नहीं कहा ना पेशाब करने को। उन्होंने एक इंटरव्यू आया, अरे बाबा का इंटरव्यू आया, एक भी उसको सजा नहीं हुई क्या? क्या बात कर रही है? उसका घर टूटा कि नहीं? 5 लाख रुपए दिए कि नहीं? रोड उसकी बनी क्या नहीं बनी? भाई सनातनी हर जगह, मैं वही कह रहा हूँ, ये कुंठित व्यक्ति है। वहाँ के मुख्यमंत्री की जगह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने पैर धोए उनके। क्या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पैर धोने से क्या उसका जो उसकी बेइज्जती हुई है वापस आ जाएगी क्या? सजा तो सजा तो दी ना। अरे तो भाई ये घर बना, ये नौबत क्यों आती है? क्यों नहीं करते नकल? क्यों नहीं करते? क्यों नहीं मार दूं, तुम मेरे पे पेशाब कर दो, मैं तुम्हें मार दूं, तो हो गया काम। ये तो हर जगह चलता रहता है। अरे शराब पी के घर, अगर भाजपा का कार्यकर्ता होता तो इस पे 5 उसका घर नहीं गिराया जाता, 5 लाख नहीं दिए जाते। उसके पाँव धो के उसके साथ भोजन भी किया, आदिवासी के सम्मान भी किया है। और सुन लो, आदिवासियों के नाम पे बात करते हो, वहाँ भोपाल में एक रेलवे स्टेशन है, आदिवासी महारानी महिला के नाम से रखा गया उसका नाम ना बोलो। आपने जिक्र किया कि जिस तरीके से वो पेशाब कांड की आपने बात करी, अगर ऐसे ही चीजें हैं, जिस तरीके से उसकी सजा भी हुई, बुलडोजर चला, तमाम चीजें की गई, लेकिन अगर देखा जाए तो अगर आपके हिसाब से, तो फिर इस हिसाब से देश में अपराध होना ही नहीं चाहिए, कानून तो फिर होना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल, तो हमारा कानून व्यवस्था क्यों सही नहीं है? सवाल पूछो, आतंकवाद क्यों फैलता है? क्या कभी किसी, जितने सारे फतवे जारी होते हैं महिलाओं के खिलाफ, पुरुषों के विरुद्ध, क्या किसी आतंकवादी या जैश ए मोहम्मद साहब का अपमान है कि नहीं? आतंकवादी संगठन चल रहा है, किसी एक मुसलमान ने आज तक फतवा जारी नहीं किया है। इतने सारे आतंकी हमले इस देश में हुए, यहाँ पे PFI हुआ, PFI ने क्या कहा? प्रधानमंत्री की हत्या कर देंगे, गजवाए हिंद कर देंगे, है। शोएब जमीन एक लड़की है, उसने किसी ब्राह्मण से शादी कर ली, तो भाई वो तो अलाउड है ना, प्रेम विवाह। इंटरव्यू दिखाऊं मैं आपको कितने इंटरव्यू दिखाऊं? मैं कहा इसका जवाब दो। अरे भाई होता है, विश्व हिंदू दल के कितने इंटरव्यू दिखाऊं जो बोलते हैं? बम तो नहीं फोड़ा किसी ने, बम फोड़ने की बात हो रही है, कसाब जैसी घटना तो नहीं करी, 93 ब्लास्ट तो नहीं करे। अरे भाई किसी की जान लेने का वो नहीं करता, ब्लास्ट तो नहीं करे। सारे मुसलमान क्यों पकड़े जाते हैं आतंकी? इसकी भर्ती कब करोगे? और ये बागेश्वर धाम क्यों नहीं रोक पाते? ये बोलो ना। प्रज्ञा ठाकुर मुसलमान है क्या? साध्वी प्रज्ञा ठाकुर मुसलमान है?
सांसद है, वो आतंकी नहीं है, सांसद है वो सांसद है। कहाँ दोषी सांसद है? पाई गई क्या बात कर रहे हो यार? साथी प्रज्ञा किस तरीके से? देखो ना, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।